गरुड़ पुराण के अनुसार क्या मांस खाना पाप है या पुण्य, और यदि ये पाप है तो क्या मृत्यु के बाद यमलोक में इसका दंड भी भोगना पड़ता है? क्या सचमुच मांस खाने वालों की पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते? कौन से कर्म मनुष्य को अगले जन्म में कुत्ता, सांप, बकरा या अन्य पशु योनि तक पहुंचा देते हैं? कलयुग में इस विषय पर अनेक मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने पशुओं को मनुष्यों के खाने के लिए बनाया है, इसलिए मांस खाना कोई पाप नहीं, जबकि शास्त्रों का इस विषय पर अलग मत है। आखिर सत्य क्या है? और इससे जुड़े कर्म फल, पुनर्जन्म तथा भाग्य के उस अटल और सनातन सिद्धांत को भी जानेंगे, जिसके अनुसार मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। आज की यह कथा आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। इसमें गरुड़ पुराण, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव द्वारा बताए गए रहस्य हैं। दर्शकों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान मन में भ्रम पैदा करता है, जबकि पूर्ण ज्ञान ही सत्य का मार्ग दिखाता है। और यदि आप भी भगवान महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवी सत्यभामा व्याकुल मन से आती है और भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आज जब मैं द्वारिका नगरी में अपनी सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि कुछ दुष्ट मनुष्य छोटे छोटे असहाय जीवों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना रहे हैं। हे प्रभु, ये देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहती हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी सत्यभामा, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। देवी सत्यभामा ने पूछा, प्रभु, क्या छोटे छोटे बेगुनाह जीवों को मारकर उनका मांस खाना पाप है या पुण्य? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, देवी, इसका जवाब मैं तुम्हें एक पुरानी कथा से देता हूं। इस कथा को सुनकर तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि मांस खाना पाप है या पुण्य। तब देवी सत्यभामा बोली, प्रभु, कृपया वो कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, देवी, ये गरुड़ पुराण की एक रहस्य से भरी कथा है। इसे आखिर तक जरूर सुनना, तभी इसका सही मतलब समझ में आएगा। ये कथा विंध्याचल के घने और सुंदर जंगल की है। वहां चारों तरफ हरियाली थी, साफ नदियां बहती थीं और पक्षियों की मीठी आवाज गूंजती रहती थी। उसी जंगल में हिरणों का एक बड़ा झुंड रहता था। उन्हीं के बीच एक छोटा सा हिरणों का परिवार भी रहता था। एक हिरण, उसकी संघनी और उनके दो नन्हे शावक चारों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि वन के अन्य जीव भी उनके स्नेह की प्रशंसा करते थे। वे पूरे समुदाय के साथ वन में विचरण करते, हरी भरी घास चरते और हंसी खुशी अपना जीवन बिताते थे। लेकिन उनकी इस सुखमय दुनिया पर हर समय एक भय मंडराता रहता था। समय समय पर निर्दयी शिकारी वन में प्रवेश करते और केवल अपनी जीभ के स्वाद और लालच के लिए निरीह हिरणों का शिकार कर लेते। देखते ही देखते हंसी से भरा वन सन्नाटे और बिछड़ने की चीखों से भर जाता। यही कारण था कि उस वन का हर हिरण पत्तों की हल्की सी आहट से भी चौंक उठता था। उन्हें क्या पता था कि इस बार काल की नजर पूरे समुदाय पर नहीं बल्कि उसी छोटे से हिरण परिवार पर पड़ चुकी थी और बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो पूरे वन का भविष्य बदल देगी। उसी राज्य पर राजा वीर सिंह का शासन था। उसका नाम भले ही वीर सिंह था, लेकिन उसमें सच्चे वीर के कोई गुण नहीं थे। जो राजा रणभूमि में शत्रुओं का सामना करने के बजाय निरीह और बेजुबान पशुओं पर अपनी वीरता दिखाए, उसे वीर नहीं बल्कि निर्दयी कहा जाता है। वो अपनी शक्ति का उपयोग कमजोर जीवों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि उनके वध के लिए करता था। उसके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, प्रजा सुखी थी और चारों ओर समृद्ध थी। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा अवगुण था जिसने उसके सभी गुणों को ढक लिया था। उसे मांस खाने का इतना अधिक शौक था कि उसके राजमहल की रसोई में प्रतिदिन किसी न किसी निरीह प्राणी का वध होता था। हिरण, बकरा, जंगली पक्षी और न जाने कितने ही बेजुबान जीव केवल उसकी जीभ के स्वाद के लिए मार दिए जाते थे। धीरे धीरे निर्दोष प्राणियों की हत्या उसके लिए भोजन नहीं बल्कि एक आदत और शौक बन चुकी थी। अनेक आर्षि मुनियों और विद्वानों ने उसे समझाया कि बिना कारण किसी जीव की हत्या महापाप है, लेकिन राजा हर बार मुस्कुराकर यही कहता, यदि बलवान जीवित रहने के लिए दुर्बल का भक्षण करता है तो इसमें अधर्म कैसा।
राजा ने कहा, जब वेदों में भी पशु बलि का वर्णन मिलता है तो फिर मांस खाना पाप कैसे हुआ? राजा के दरबार में काल भैरव नाम का एक शिकारी भी था। पूरे राज्य में उसकी गिनती सबसे कुशल लेकिन सबसे निर्दयी शिकारी के रूप में होती थी। उसका तीर शायद ही कभी अपने लक्ष्य से चूकता था। वर्षों तक निरंतर शिकार करते करते उसका हृदय इतना कठोर हो चुका था कि अब किसी तड़पते हुए प्राणी की चीख भी उसे विचलित नहीं करती थी। उसके लिए हर जीव केवल शिकार था और हर शिकार राजा से पुरस्कार पाने का एक साधन था। एक दिन राजा वीर सिंह ने अपने महल में एक भव्य राजभोज का आयोजन किया। पड़ोसी राज्यों के अनेक राजा उसमें आने वाले थे। राजा चाहता था कि इस बार ऐसा व्यंजन परोसा जाए जिसकी चर्चा वर्षों तक होती रहे। उसने तुरंत काल भैरव को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि विंध्याचल के वन में रहने वाले हिरणों का मांस अत्यंत कोमल और स्वादिष्ट होता है। जाओ और जितने अधिक हिरणों का शिकार कर सको करके ले आओ। राजा की आज्ञा मिलते ही काल भैरव ने बिना कोई प्रश्न किए अपना धनुष बाण उठाया और विंध्याचल के उसी घने वन की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि इस बार उसका सामना केवल कुछ निरी हिरणों से नहीं होने वाला, बल्कि नियति उसके लिए भी एक ऐसा निर्णय लिख चुकी थी जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देने वाला था। दर्शकों, उसी वन के समीप एक प्राचीन आश्रम था जहां एक महान तपस्वी वृद्ध महर्षि वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनके तप के प्रभाव से वन के पशु उस आश्रम के आसपास स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे। उस दिन महर्षि ध्यान में लीन थे। तभी उन्होंने एक शिकारी को धनुष बाण लिए वन में प्रवेश करते देखा। वे तुरंत समझ गए कि उसका उद्देश्य क्या है। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, हे पुत्र, इस वन के निरीह प्राणियों पर बाण मत चलाओ। इन्हें भी उसी ईश्वर ने जीवन दिया है जिसने तुम्हें दिया है। शिकारी बोला, हे महात्मन, मैं अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। मेरे लिए वही सबसे बड़ा धर्म है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। महर्षि के मन में अनिष्ट की आशंका हुई, इसलिए वे भी उसके पीछे चल पड़े। कुछ दूर जाकर शिकारी की नजर नदी के किनारे चल रहे हिरणों के उस छोटे से परिवार पर पड़ी। वे अपने संसार में मग्न थे और उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि मृत्यु उनकी ओर बढ़ रही है। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और सबसे पहले उस हिरण को निशाना बनाया जो बहुत ही हष्ट-पुष्ट था। उसी क्षण महर्षि की गंभीर आवाज गूंजी, रुको। हिरण ने भी खतरे की आहट महसूस कर ली। उसने एक नजर अपनी संगिनी और दोनों नन्हे शावकों की ओर देखा। हिरणी सब समझ गई। वो तुरंत बच्चों को लेकर पीछे हटने लगी, लेकिन हिरण स्वयं उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया, मानो मौन होकर भी कह रहा हो, जब तक मैं जीवित हूं कोई मेरे परिवार तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी का बाण धनुष से छूट चुका था। दर्शकों, अगले ही क्षण शिकारी का बाण उस हिरण के सीने को चीरता हुआ निकल गया। वो कुछ कदम लड़खड़ाया और फिर धरती पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पूरा वन जैसे सन्नाटे में डूब गया। वृक्षों पर बैठे पक्षी घबराकर उड़ गए और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। महर्षि ये दृश्य देखकर भीतर तक व्यथित हो उठे। उन्होंने शिकारी को रोककर कहा, क्या तुमने उस हिरणी की आंखों में झांक कर देखा है? आज तुमने केवल एक हिरण का नहीं बल्कि एक पूरे परिवार के सुख का वध किया है। लेकिन शिकारी एक क्षण के लिए ठिठक गया। उसने उस असहाय परिवार की ओर देखा। उसके मन में विचार आया, यदि मैं इन पर दया कर दूं तो राजा को शिकार नहीं मिलेगा, राजा मुझे धन नहीं देगा, घर पर मेरी पत्नी और बच्चे मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यदि मैं खाली हाथ गया तो उनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दया के कारण मेरा अपना परिवार ही भूखा रह जाए। बस यही सोचकर उसने अपने मन को कठोर कर लिया। उसने अपनी आंखों के सामने उस मासूम परिवार का दुख नहीं बल्कि केवल राजा की आज्ञा और अपने परिवार की भूख देखी और फिर अपना शिकार उठाकर वहां से चला गया। उस दिन के बाद हिरणी ने अन्न जल का त्याग कर दिया। दोनों नन्हे श्रावक बार बार अपनी मां के पास आते, उसे उठाने का प्रयास करते, लेकिन वो उसी दिशा में टकटकी लगाए बैठी रहती जहां उसने अपने जीवन साथी को अंतिम बार देखा था। ये दृश्य देखकर स्वयं महर्षि की आंखें भी नम हो उठी। राजा ने पूरे राज्य में एक विशाल भंडारे का आयोजन करवाया और नगर तथा आसपास के गांवों के सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया। हजारों लोग उस भंडारे में भोजन करने के लिए पहुंचे। दर्शकों, राजा ने 2 प्रकार के भोजन बनवाए थे, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। मांसाहारी भोजन में बकरी, मुर्गा, मछली आदि के अनेक व्यंजन बनवाए गए। बहुत से लोगों ने बड़े स्वाद से उनका सेवन किया।
जबकि जो लोग मांस खाना पाप मानते थे उन्होंने केवल शाकाहारी भोजन ही ग्रहण किया। भोजन समाप्त होने के बाद राजा ने देखा कि कुछ लोगों ने मांसाहार किया, जबकि कुछ ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। यह देखकर उसने सभी लोगों को एक स्थान पर एकत्र किया और कहा, मेरे प्रिय प्रजाजनों, आज मैंने एक बात पर ध्यान दिया है। कुछ लोगों ने मांस खाया और कुछ ने उसे छुआ तक नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इन मछलियों, बकरियों, मुर्गों और अन्य छोटे जीवों को ईश्वर ने मनुष्यों के भोजन के लिए ही बनाया है, ताकि हम उनका भक्षण कर सकें। राजा की ये बात सुनते ही सभा में बैठा लगभग 18 वर्ष का एक नवयुवक खड़ा हो गया और बोला, महाराज आप गलत कह रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर पूरी सभा आश्चर्यचकित रह गई। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? नवयुवक ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज इस संसार के समस्त जीवों की रचना परमात्मा ने की है, लेकिन उन्हें मारकर खाने के लिए नहीं, बल्कि अपना जीवन जीने के लिए। जिस प्रकार मनुष्य जन्म लेता है उसी प्रकार ये छोटे छोटे जीव भी जन्म लेते हैं। जिस प्रकार हमें चोट लगने पर पीड़ा होती है उसी प्रकार उन्हें भी उतनी ही पीड़ा होती है। इस संसार में कोई भी प्राणी किसी दूसरे प्राणी से श्रेष्ठ नहीं है। हां, ईश्वर ने मनुष्य को अधिक बुद्धि अवश्य दी है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी शक्ति के बल पर कमजोर जीवों की हत्या करके उन्हें अपना भोजन बना लें। वो आगे बोला, महाराज ये कहना उचित नहीं कि ईश्वर ने इन जीवों को केवल हमारे खाने के लिए बनाया है। अपने शरीर के पोषण के लिए हमारे पास अनेक प्रकार के शाकाहारी भोजन उपलब्ध हैं। इसके बाद वो बोला, महाराज जिस प्रकार आपको अपना शरीर और अपने प्राण प्रिय हैं, उसी प्रकार इस संसार के प्रत्येक जीव को भी अपने प्राण उतने ही प्रिय हैं। मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है, लेकिन कई बार वही सबसे बड़ी मूर्खता कर बैठता है। केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए बेजुबान और निर्दोष जीवों की हत्या करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। उस नवयुवक की बातें सुनकर कुछ क्षणों के लिए पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अधिकांश लोग उसकी बातों से सहमत दिखाई देने लगे, लेकिन राजा के भीतर का अहंकार जाग उठा। उसने मन ही मन सोचा, ये एक छोटा सा बालक मुझे धर्म और नीति का ज्ञान सिखाएगा। इतना सोचकर उसने उसकी बातों को तुच्छ समझकर अनदेखा कर दिया। उसे तनिक भी आभास नहीं था कि बहुत जल्द स्वयं नियति उसे ऐसा सत्य दिखाने वाली है जो उसके इस अहंकार और भ्रम दोनों को हमेशा के लिए चूर चूर कर देगा। दर्शकों, लेकिन यह दुख यहीं समाप्त नहीं हुआ। अगले ही दिन शिकारी काल भैरव फिर उसी वन में आ पहुंचा। राजा ने उसे और अधिक शिकार लाने का आदेश दिया था। वो वन के भीतर गया और कई निरीह पशुओं का शिकार करने के बाद वापस लौटने लगा। तभी उसकी नजर उसी हिरणी और उसके दोनों नन्हे श्रावकों पर पड़ी। दोनों श्रावक बार बार उसी स्थान पर जा रहे थे जहां एक दिन पहले उनके पिता गिरे थे। वे उस मिट्टी को सूंघते, उसे अपनी नाक से छूते और फिर चारों ओर देखने लगते, मानो अब भी अपने पिता को खोज रहे हो। मित्रों, पशुओं का स्वभाव भी बड़ा अद्भुत होता है। वे अपने प्रिय के बिछड़ जाने के बाद भी कई दिनों तक उसी स्थान पर लौटते रहते हैं जहां उन्होंने उसे अंतिम बार देखा होता है। मित्रों, मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अपने किसी प्रिय के बिछड़ने का दुख केवल उसे ही होता है, लेकिन सत्य यह है कि पशु पक्षी कई बार मनुष्य से भी अधिक संवेदनशील होते हैं। उन्हें अपने साथी और परिवार से बिछड़ने का दुख इतना गहरा होता है कि वे कई दिनों तक उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल पाते। उन दोनों नन्हे श्रावकों को अपनी मां को बार बार उठाने का प्रयास करते देखकर एक क्षण के लिए काल भैरव के भी कदम ठिठक गए। पहली बार उसके कठोर हृदय में करुणा की एक हल्की सी लहर उठी। उसी समय महर्षि वहां आ पहुंचे। उन्होंने व्याकुल स्वर में कहा, हे शिकारी, इस हिरणी पर दया करो। इसका जीवन साथी पहले ही छीन चुका है। इन मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। अब इन्हें अनाथ मत करो। लेकिन काल भैरव का हृदय पत्थर बन चुका था। वो बोला, महात्मन, मेरे लिए राजा की आज्ञा ही सर्वोपरि है। इतना कहकर उसने बिना एक पल रुके धनुष पर बाण चढ़ाया और अगले ही क्षण वो बाण हिरणी के हृदय को चीरता हुआ निकल गया। वो तड़प कर कुछ कदम चली, एक बार अपने दोनों बच्चों की ओर देखा और फिर सदा के लिए धरती पर गिर पड़ी। दोनों श्रावक कुछ भी समझ नहीं पाए। वे दौड़कर अपनी मां के पास आए। कभी उसे अपनी नाक से उठाने का प्रयास करते, कभी उसके चेहरे को चाटते और कभी उसके पास खड़े होकर बार बार उसे पुकारते,
लेकिन उनकी मां अब कभी उठने वाली नहीं थी। महर्षि की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने मौन होकर अपनी आंखें बंद कर ली। शायद अब उनके पास भी कहने के लिए कोई शब्द शेष नहीं था। उधर काल भैरव ने निसंकोच अपने शिकार को उठाया और वहां से चला गया। कुछ ही क्षणों में पूरा वन फिर सन्नाटे में डूब गया। अब वहां केवल 2 अनाथ श्रावक थे जो अपनी मृत मां के पास बैठकर उसे बार बार पुकार रहे थे। उनकी करुण पुकार सुनकर ऐसा लगता था मानो स्वयं वन भी उनके दुख में मौन होकर रो रहा हो। मित्रों, महर्षि बहुत वृद्ध थे, इसलिए होने को रोक नहीं पाए और उन दोनों श्रावकों में से बचे हुए नन्हे श्रावक को आश्रम ले आए। वे प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे, लेकिन उसका मन आश्रम में कहां लगता। हर सुबह वो चुपचाप उसी नदी के किनारे चला जाता जहां उसने अपने माता पिता को अंतिम बार देखा था। वो देर तक उसी स्थान को निहारता रहता, मानो आज भी उन्हें खोज रहा हो। यह दृश्य देखकर महर्षि का हृदय भी पीड़ा से भर उठता। उधर राजा का भव्य उत्सव संपन्न हुआ। राजाओं ने भोज की प्रशंसा की और प्रसन्न होकर राजा वीर सिंह ने काल भैरव को भरपूर धन और पुरस्कार दिए। लेकिन उस रात काल भैरव की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बार बार उसे वही नन्हा शावक दिखाई देता जो अपनी मृत मां को बार बार उठाने का प्रयास कर रहा था। पहली बार उसे अपने किए हुए पापों का बोझ महसूस होने लगा। उसे लगा मानो उन सभी बेजुबान प्राणियों की मौन चीखें उसका पीछा कर रही हो जिनका उसने वर्षों तक शिकार किया था। अगली सुबह वो धनुष बाण लेकर वन तो पहुंचा, लेकिन इस बार शिकार करने के लिए नहीं। वो सीधे महर्षि के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए स्वर में बोला, हे महर्षि, मैंने अपने जीवन में न जाने कितने ही निरीह जीवों का वध किया है। केवल अपनी जीविका और दूसरों के स्वाद के लिए मैंने लाखों बेजुबान प्राणियों की हत्या की है। अब मुझे अपने प्रत्येक कर्म पर पश्चाताप हो रहा है। कृपा करके बताइए, क्या मेरे इन पापों का कोई प्रायश्चित है? क्या सचमुच मांस खाना इतना बड़ा पाप है? यदि हां, तो इसकी सजा मनुष्य को कब और कैसे मिलती है? क्या इन कर्मों का प्रभाव अगले जन्म पर भी पड़ता है? महर्षि ने करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, तुम्हारे भीतर पश्चाताप जाग चुका है। यही तुम्हारे परिवर्तन का पहला संकेत है। अब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें भगवान शिव जी का एक दिव्य उपदेश सुनाता हूं जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। महर्षि आगे बोले, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य पशुओं का वध करके उनका मांस खाता है उसे इसका क्या दंड मिलता है? क्या ऐसे कर्मों का प्रभाव अगले जन्म पर भी पड़ता है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, इस कथा को पूरे मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वाले ही मांस, मछली और बेजुबान जीवों का वध करके उनका भक्षण करते हैं। जो इस कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुनता और समझता है, वो जीवन में ऐसा पाप कभी नहीं करता और उसके घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दर्शकों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, एक बार अंग देश में भयंकर अकाल पड़ गया था। लोगों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। वहां के लोग भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और भूख से मरने लगे थे। अपनी प्रजा की ये दशा देखकर वहां के राजा को इस बात की बहुत चिंता हुई कि लोग भूख से मर रहे हैं और वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तभी उस राजा ने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा कि लोगों को इस अकाल और भूखमरी से कैसे बचाया जाए। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री और महामंत्री सोच में पड़ गए कि इसका उपाय क्या है। तभी उस सभा में एक मांस खाने वाला व्यक्ति बैठा था। उसने सोचा कि मांस को भोजन में शामिल करने का यह अच्छा अवसर है। यदि राजा की अनुमति मिल गई तो हम खुलेआम जीवों को मारकर अपना भोजन बना सकेंगे और मनमानी करेंगे, कोई रोक टोक भी नहीं होगी। उसने राजा को सुझाव देते हुए कहा, महाराज, इस भूखमरी से बचने का एक उपाय है। क्यों ना हम जीवों को मारकर उनका मांस खाएं। इससे भूखमरी का संकट भी दूर हो जाएगा और भोजन का अकाल भी समाप्त हो जाएगा। इसमें धन भी खर्च नहीं होगा और हमारा पेट भी भर जाएगा। सभा में बैठे सभी लोगों को यह बात सही लगी और सबने कहा, महाराज, भूखमरी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। लेकिन राजा के महामंत्री को उस व्यक्ति की यह बात बिल्कुल सही नहीं लगी और वे सभा में चुपचाप बैठे रहे। तब राजा ने पूछा, महामंत्री जी, आप चुप क्यों बैठे हैं? तब महामंत्री ने कहा, महाराज, जीवों को मारकर खाना सही नहीं है और मैं अपनी राय आपको कल दूंगा। रात होते ही महामंत्री उस व्यक्ति के घर गए जिसने मांस खाने की बात कही थी। महामंत्री ने उससे कहा, भाई, आज शाम अचानक महाराज की तबीयत बहुत खराब हो गई है।
वैद्य ने कहा है कि यदि राजा को किसी मोटे तगड़े और हृष्ट पुष्ट मनुष्य के शरीर से थोड़ा सा मांस मिल जाए तो वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तुम मुझे हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ दिखाई देते हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे विश्वास है कि तुम महाराज के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का थोड़ा सा मांस अवश्य दोगे। इसके बदले में महाराज तुम्हें बहुत सारा धन देने के लिए भी तैयार हैं। महामंत्री की यह बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत डर गया। वो भागता हुआ अपने घर के भीतर गया और वहां से बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं लाकर महामंत्री को दे दी और कहा, महामंत्री जी, आप मेरे शरीर के मांस के बदले ये स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए और इन स्वर्ण मुद्राओं से किसी और का मांस खरीद लीजिए। फिर महामंत्री बोले, नहीं भाई, राजा ने तुम्हारा ही मांस लाने को कहा है क्योंकि तुम बहुत हृष्ट पुष्ट हो। थोड़ा सा मांस देने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और राजा की जान भी बच जाएगी। इसके बदले महाराज तुम्हें राजकीय सलाहकार के पद पर नियुक्त कर देंगे। यह सुनकर वो व्यक्ति महामंत्री के पैर पकड़कर बोला, महामंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने शरीर का मांस नहीं दे सकता। इतना कहकर वो वहां से भागने लगा। महामंत्री ने कहा, तुम्हें यहां से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम अपना मांस नहीं देना चाहते तो मत दो, मैं तुम्हारी ये स्वर्ण मुद्राएं लेकर जा रहा हूं। इतना कहकर महामंत्री वहां से चले गए। इसी प्रकार एक एक करके महामंत्री नगर के उन सभी लोगों के घर गए और सबसे इसी तरह अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने का आग्रह किया, लेकिन सबने अपने शरीर का मांस देने के बजाय अपने घरों से स्वर्ण मुद्राएं लाकर उन्हें दे दी। किसी ने 1 लाख तो किसी ने 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी, लेकिन अपने शरीर से थोड़ा सा मांस देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। फिर महामंत्री उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वे सभी लोग भी राजा को देखने महल पहुंचे और महामंत्री भी उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राज दरबार में पहुंच गए। अगली सुबह जब सभी मंत्री राजसभा में पहुंचे और उन्होंने राजा को देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। राजा तो पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। सभी मंत्री मन ही मन सोचने लगे, महामंत्री ने तो हमारे साथ छल किया है, लेकिन कोई भी ये बात खुलकर कहने का साहस नहीं कर रहा था। सभी मौन होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। महामंत्री ने वो सारा धन राजा के सामने रख दिया। इतना सारा धन देखकर राजा बोले, महामंत्री जी, आप इतना सारा धन कहां से लाए हैं? तब महामंत्री ने राजा से सारी बात साफ साफ कह दी। उन्होंने कहा, महाराज, मैं इन सभी लोगों के घर गया था। मैंने उनसे कहा कि आपकी तबीयत बहुत खराब है और इलाज के लिए थोड़ा सा मांस चाहिए। मैं एक एक करके सबके पास गया और सबसे यही बात कही, लेकिन किसी ने भी अपने शरीर का थोड़ा सा मांस देना स्वीकार नहीं किया। उसकी जगह सबने मुझे धन और सोने की मुद्राएं दे दी। फिर महामंत्री बोले, महाराज, अब फैसला आप कीजिए। जब अपने शरीर का थोड़ा सा मांस देने की बात आई तो सभी ने मना कर दिया, लेकिन बदले में इतना सारा धन दे दिया। यही लोग कल सभा में कह रहे थे कि जानवरों को मारकर उनका मांस खाना ठीक है। महामंत्री ने आगे कहा, महाराज, जब इंसान अपने शरीर का थोड़ा सा मांस देने से डरता है तो सोचिए उन बेगुनाह जीवों को कितनी पीड़ा होती होगी जिन्हें बिना दया के मार दिया जाता है। महामंत्री की बात सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने समझ लिया कि किसी भी जीव को मारकर उसका मांस खाना उचित नहीं है। इसके बाद उस सन्यासी महात्मा ने व्याध से कहा, हे व्याध, इस कहानी से तुम्हें समझ आ गया होगा कि हर प्राणी को अपना जीवन सबसे प्यारा होता है। जैसे तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही हर जीव अपने जीवन से प्रेम करता है। इसलिए किसी भी बेगुनाह जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए।